हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली इसरो की फिजिकल लेबोरेटरी ने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही है। उसने अपनी स्टडी के थ्रू ये कहा है कि हिंदू कुश, हिमालय और तिब्बत के पठार वाले रीजन में एरोसोल की रिकॉर्ड प्रेजेंस देखी गई है, जिसके चलते उसके आसपास के क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि हो रही है, वर्षा के पैटर्न में बदलाव दिख रहा है और बहुत ह्यूज लेवल पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं। फ्रेंड्स, ये अपनी तरह की एक पहली स्टडी है जिसमें कई लोकेशंस पर एरोसोल को ट्रैक किया गया और इस एरोसोल को ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन, सैटेलाइट डेटा एंड सिमुलेशन के माध्यम से डेटा को कलेक्ट किया गया। फ्रेंड्स, इन कलेक्ट किए गए डेटा से ये पता चलता है कि भारत में जो गंगा का मैदान है, हिमालय की तलहटी वाला रीजन है और तिब्बत का पठार, इन सभी रीजन में एरोसोल रेडियो एक्टिव फोर्सिंग एफिशिएंसी, जो कि एटमॉस्फेयर में एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल के प्रभाव को दर्शाती है, जिसे हम मानव जनित एरोसोल भी कहते हैं, वो काफी अधिक मात्रा में पाई गई। अब इस मैप को देखिए, ये रहा प्यारा भारत और ये जो ब्लू जोन है ये पूरा हिमालय वाला रीजन है और जो ये आसपास का शेडिंग एरिया है इसे हम तलछटी क्षेत्र या फुटहिल्स रीजन कहते हैं, यानी इस वाले रीजन की बात की जा रही है। फ्रेंड्स, जब सॉलिड पार्टिकल्स या लिक्विड पार्टिकल्स वायुमंडल में किसी गैस से रिएक्शन कर लेते हैं तब इन्हें एरोसोल कहा जाता है। एरोसोल नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, यानी मानव जनित भी हो सकते हैं। नेचुरल एरोसोल की बात करें तो इसमें फोग, जिसे हम कोहरा भी कहते हैं, और वोल्केनिक इरप्शन से जो गैस निकलती है उस गैस में भी काफी मात्रा में एरोसोल पाया जाता है। वहीं हम आर्टिफिशियल एरोसोल की बात करें तो फॉसिल फ्यूल बर्निंग के कारण जो स्मोक निकलता है उसमें एरोसोल पाया जाता है। जब हम कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी और बायोफ्यूल इनको जलाते हैं तो इनमें भी एरोसोल पाया जाता है। इसी तरह कार्स, बाइक और फैक्ट्रीज से जो पोल्यूशन निकलता है उसमें भी एरोसोल होता है। मतलब इस लिहाज से ये कह सकते हैं कि एरोसोल एक एनवायरमेंटली पोल्यूटेंट है, यानी वायुमंडलीय प्रदूषक है जो बहुत ही खतरनाक होता है। फ्रेंड्स, इस स्टडी ने ये रिवील किया है कि हिंदू कुश, हिमालय और तिब्बत वाले रीजन में एरोसोल में जो चिंताजनक वृद्धि देखी जा रही है उससे इस वाले रीजन में टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेनफॉल का पैटर्न बदल रहा है, जिसके चलते जो वाटर साइकिल है वो भी प्रभावित हो रही है और इन सभी कारणों के चलते इस वाले रीजन में ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। इसका मतलब है कि अकेले एरोसोल से इस वाले रीजन में जो वार्मिंग हो रही है वो लगभग 50% से अधिक के लिए जिम्मेदार है, इंक्लूडिंग एरोसोल्स एंड ग्रीन हाउस गैसेस ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर एंड सरफेस ओवर दिस रीजन। फ्रेंड्स, इस रिसर्च में इस चीज को भी हाईलाइट किया गया कि क्लाइमेट असेसमेंट्स के लिए जो हम करंट मॉडल यूज करते हैं वो एरोसोल की मात्रा को काफी हद तक नजरअंदाज करता है, जिसके चलते जरूरी हो गया है कि हिंदू कुश, हिमालय और तिब्बत वाले रीजन में हम जब क्लाइमेट असेसमेंट करें तो हम उसमें एरोसोल की प्रॉपर्टी को भी चेक करें, क्योंकि इसके चलते भी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वहां का टेम्परेचर राइज हो रहा है। फ्रेंड्स, एरोसोल की प्रॉपर्टी भी ऐसी होती है कि जो सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने तो देती है लेकिन पृथ्वी से टकराकर सूर्य की किरण वापस नहीं जा पाती, जिसके चलते आसपास का जो पूरा एनवायरनमेंट है वो गर्म हो जाता है। और जब एरोसोल के कण हवा में मौजूद होते हैं तो ये पूरी हवा को गर्म कर देते हैं और जब ये हवा हिमालय वाले रीजन में जाती है तो वहां का टेम्परेचर भी बढ़ा देती है, जिससे वाटर साइकिल प्रभावित होती है, बारिश का पैटर्न बदल जाता है। इसका मतलब है कि एरोसोल हिमालय की जलवायु को गर्म कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे लिए चिंता की बात इसलिए भी है कि हिंदू कुश और तिब्बत के पठार वाले रीजन से एशिया की बहुत सारी नदियां बहती है और आपको पता होगा कि ये 12 नदियां होती हैं, मतलब साल भर इनमें पानी बहता रहता है। इसका मतलब है कि अगर वहां के ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं तो इसका प्रभाव वहां से बहने वाली नदियों पर भी पड़ेगा, जिसके चलते करोड़ों लोगों के जीवन और आजीविका पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि भारत का उत्तरी भाग पूरी तरह हिमालय की नदियों पर डिपेंड करता है, यानी इस वाले रीजन में अगर एरोसोल की मात्रा लगातार बढ़ती है तो हिमालय और इसके तलहटी क्षेत्र में जितनी भी कंट्रीज आती है उन पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।